Hello and welcome to Off the Crease. I am Kaushik Lakshman, your host for this episode. And as always, we have with us ex-fast bowler from Pakistan and ECB level 4 coach, Mr. Jalaluddin. जलाल सर, श्रीलंका को बहुत बधाई देना पड़ेगा। एशिया कप उन्होंने जीता है, काफी आउटस्टैंडिंग अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी। काफी एंड ओवरऑल एशिया कप भी बहुत ही अच्छा था। रोमांचक मुकाबला हुआ फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। आपको क्या लग रहा है? हेलो कौशिक, थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त फाइनल देखने को मिला और कैसे उसमें अप्स एंड डाउन आए। तो ओवरऑल एशिया कप की अगर हम बात कर लें पहले, तो वो बड़ा जबरदस्त इवेंट गया है इन टर्म्स ऑफ दी वेरी क्लोज मैचेस हुए। बड़ी टीमें हारी, छोटी टीमों से हारी, और फाइनल भी उसी तरह का था कि जब श्रीलंका स्टार्ट लिया था तो उसके बाद पहला मैच वो हारे और उसके बाद से उन्होंने प्रोग्रेस शुरू करी और सारी टीमों को हराया। तो ये एक अच्छा साइन है फॉर द टूर्नामेंट, और उसका दुबई में होना मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि क्राउड के हवाले से सब टीमों का क्राउड वहां मौजूद था और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको पता है कि क्राउड आना जरूरी है जब आप इस लेवल का इवेंट कर रहे हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द एशिया क्रिकेट काउंसिल, और जाहिर आईसीसी की उसमें सपोर्ट थी। तो एक अच्छा टूर्नामेंट बहुत दिन बाद देखने को मिला। अब अगर हम बात कर लेते हैं फाइनल की, तो जाहिर है फाइनल जिस तरह श्रीलंका की टीम पहुंची बाद में बड़ा अच्छा खेल के, पाकिस्तान ने जो फाइनल खेला वो एक बड़ा क्लोज मैच जीता अफगानिस्तान से, जो कि बहुत ही क्लोज था, हारा हुआ मैच, और फिर बाद में एक मैच श्रीलंका से हारे। तो उनकी एंट्री इतनी अच्छी उस लिहाज से नहीं थी जितनी श्रीलंका मुस्तकिल जीतती हुई आ रही थी, और थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था श्रीलंका को। मैंने खुद भी किया हुआ था, हमारी प्रिडिक्शनें बिल्कुल डिफरेंट थी। मगर आपने देखा क्रिकेट की कोई प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन यही होती है जो ग्राउंड में अच्छा खेलता है। तो अल्टीमेटली श्रीलंका ने इस फाइनल मैच में खासतौर से एक जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने शो करी। बैटिंग भी खराब खेली, कमबैक किया, रेजिलियंस शो की, फील्डिंग में आए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ने एक क्वालिटी क्रिकेट खेल के इस फाइनल को जीता है, तो वो क्रेडिट उनको जाता है। अब अगर कोई बात हम कर लें, अगर जैसे कि 5 विकेट्स गिर गए श्रीलंका की, श्रीलंका 58 for 5 थी 8 ओवर में। वहां पाकिस्तान को मैच ग्रैब करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। बज़ाहिर उसकी वजह शायद मैं समझता हूँ कि ये मेंटल साइड की थी, कि बैक ऑफ माइंड में कहीं बहुत अर्ली उनको ये लगा कि हम ये मैच जीत जाएंगे, जो कि हमेशा गलत होता है क्रिकेट में जब तक कि आखिरी बॉल ना खेल जाए। वहां थोड़ा सा रिलैक्स फील किया शायद उन्होंने, और इसके बरअक्स श्रीलंका जो कि बड़े पॉजिटिव थे 5 विकेट गिरने के बाद भी, आपने देखा कि उनके बैट्समैन शॉट्स खेलते रहे, किसी हद तक अपने रन रेट को भी मेंटेन रखा, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो बॉक डाउन हो गए या बिल्कुल 5 विकेट गिरने के बाद क्रिकेट खेलना भूल गए। तो ये एक क्वालिटी ऑफ द टीम भी कह सकते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी कह सकते हैं। और ये चीजें जो मैंने फील किया है कि इस तरह की आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ और फिर आपकी रेजिलियंस, और फिर आपने सिचुएशन जो प्रेशर बेयरिंग सिचुएशन होती है वहाँ काफी फर्म लेना, बैलेंस लेना, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि आपकी अर्ली एज में कुछ चीज डेवलप होनी होती है। अगर आपको अर्ली एज में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती है तो आपका जो प्रेशर बेयरिंग सिचुएशन है वहां से डेवलप होती है। जिस तरह टेक्निक को हम कहते हैं ना कि अर्ली एज में डेवलप करनी होती है आपको, वरना बाद में फिर जब प्लेयर एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस वक्त उसकी टेक्निक को सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह जो जिसे हम मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं, ये भी शुरू से ही होती है, कुछ तो इनबिल्ट होती है। तो ये हमने अपने महसूस किया पाकिस्तान में कि हमेशा से ये हम लैग कर रहे हैं। हमारे पास जो अब क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल पे अच्छे मैचेस होना और अपनी ऑनरशिप और ये इस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आई। तो हमारा जो प्ले डेवलप हो रहा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, जो कि अल्टीमेटली जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो तो आपको उस लेवल की क्रिकेट खेलनी होती है। जब इंटरनेशनल में वो खाली हुआ टैलेंट काम नहीं आता। तो टैलेंट तो बेशक है, और हमने बहुत से मैचेस टैलेंट की बेस पे जीते, मगर अल्टीमेटली जो आपकी ग्रूमिंग डेवलपमेंट होती है, जो आजकल दुनिया में मॉडर्न डेज
हम कहते हैं कि वो इस तरह से उनकी डेवलपमेंट की जाती है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, उसमें हम लैग कर रहे हैं। हमने अच्छा खेला मगर लूज कर दिया। उसकी बेसिक वजह जो मैं समझ सका वो यही है कि मेंटल साइड हम रिलैक्स कर गए, और रिलैक्स कर गया वो डिटरमिन थे, वो पॉजिटिव थे, अपने स्ट्रोक खेल रहे थे। हमने फिर बाद में तारे की फील्डिंग भी खराब की। तो बेसिक वजह जो मैं समझ सका हूँ कि वहां से मैच जहाँ ट्विस्ट हुआ, जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ये बड़ी वजह थी कि हम अर्ली रिलैक्स कर गए, हम समझे कि जीत गए, और वो डिटरमिन रहे और उन्होंने अपनी क्रिकेट पॉजिटिव रखते हुए खेली है। बिल्कुल, एंड स्पेशली अगर आप श्रीलंका की इनिंग्स भी अगर हम देखें तो 8 ओवर 58 for 5, उसके बाद उन्होंने टॉस भी हारा था। एंड ये तो दुबई ऐसी जगह है जहां पे लास्ट 21, उसके पहले जो 20 मैच हुई थी उसमें 2 ही बार टीम जो फर्स्ट बैटिंग की थी उन्हें जीता था। बट श्रीलंका ने गिव अप नहीं किया, बहुत अटैक किया 58 to 5 से, आपने जैसे कहा 170 तक लेके गए। चलो ये हुई श्रीलंका की बैटिंग की बात। बट जब उन्होंने बॉलिंग किया तो उनका स्टार्ट अच्छा था, बट फिर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कमबैक करेगा। बट यही मुझे एक क्वेश्चन था आपसे कि रिजवान एंड इफ्तिकार अहमद, उन्होंने तो पार्टनरशिप तो 70 रन का किया 22 for 2 से। बट दोनों जब आउट हुए, उनका पार्टनर 71 रन 10 ओवर में थे। तो जब रिजवान आउट हुआ तो उनको फिर भी 61 रन चाहिए थे 23 बॉल्स में, जो बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो टाइम पे। तो आपका क्या पाकिस्तान का अप्रोच थोड़ा गलत था चेज में? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से लेता हूँ, जब 5 आउट हो गए थे श्रीलंका के 36, ये 60 पे आउट हो। हाँ 58 for 5 हाँ। हाँ, तो वहां से जब एक 170 बन गए तो ये इंटायरली जो गेम का प्रेशर चेंज हो गया। 170 रन पूरे रन कभी भी नहीं थे। यहाँ दुबई में हमने देखा कि सारे मैचेस इसी तरह से 70-80 पे हुए। तो एक तो उन्होंने अपना वो टारगेट अचीव कर लिया जिससे पाकिस्तान अंडर प्रेशर चला गया। और फिर जब उन्होंने बॉलिंग करी तो बॉलिंग में एक तो बाबर आजम अर्ली आउट हो गए, एक अच्छा कैच भी हुआ, एक थोड़ा सा वो ऐसा शॉट था जिसपे अमूमन प्लेयर आउट नहीं होते। बहरहाल वो बैड लक कुछ उनकी चली रही है जिसमें उनकी फॉर्म का भी मसला है, मगर ये एक अच्छा कैच हुआ। तो जो फर्क हमें नजर आया बैटिंग में, जैसे तुमने कहा ना कि वो स्लो खेल गए या उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, ये फिर मैं उसी पे लाके इसको लिंक करूंगा। सिमिलर सिचुएशन श्रीलंका पे थी, प्रेशर था 5 आउट में, मगर वो पॉजिटिव खेलते रहे, रन रेट को मेंटेन करते रहे। इसके बरक्स हम थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए, बॉक डाउन हो गए, और हम यही सोचते रहे कि हम कर लेंगे, हमारे पास पावर हिटर है, पावर हिटर। मगर आपको क्रिकेट में और खासतौर से T20 क्रिकेट में जिस फेज में जो रिक्वायरमेंट है वो उसी वक्त पूरी करनी है। अगर आपको पहले 6 ओवर में अच्छा खेलना है और आपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, रन रेट को मेंटेन रखना है, तो आप ये नहीं कि मैं अभी यहाँ आराम से खेलूंगा और आखिर 6 ओवरों में कर लूंगा। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। तो ये मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, ये अप्रोच उनकी सही नहीं थी। उन्हें आउट होने के यानी जैसे फेयर ऑफ फेलियर कहते हैं वो उनके अंदर मौजूद था कि यार एक आउट हो गया और अब क्या होगा, फखर जमान भी आउट हो गया। ये उनका काम नहीं था, वो तो आउट हो गया, वो उसके सोचने से वो वापस नहीं आ सकते थे। तो ये फेयर ऑफ फेलियर वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो कि रिजवान में मैंने देखा नहीं है, मगर उस दिन नजर आया, तो वो उस तरह से बैटिंग कर नहीं सके जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। तो ये कमी है एक प्लेयर की डेवलपमेंट के हवाले से। मैं बार बार डेवलपमेंट पर आया था क्योंकि ये चीजें यहीं एक्सपोज होती हैं आके। आपको ये एक अच्छे सर्कमस्टांसेस में या अच्छी सिचुएशन में नजर नहीं आएगी ये चीज। ये नजर ही जब आएगी जब आप पे प्रेशर हो और आप अपने ओरिजिनल गेम से थोड़ा सा हट जाएं और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैच है उसको उस स्टेज पे जहां उसकी जरूरत है वो पूरी ना करें, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ही आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अप्रोच उस वक्त उन्होंने चेंज करी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उस 170 को सामने रखते हुए अपना वे ऑफ बैटिंग को इस्तेमाल करते हुए स्लाइटली या कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए बैटिंग करनी चाहिए थी। जैसे जैसे वो पीछे चलते गए और मुश्किलात होती रही, फिर आउट भी होते गए उसमें। बिल्कुल। तो ये तो क्रिकेट का गेम है कि आउट तो कोई दुनिया का हर बंदा होता है। तो ये आप नहीं सोच सकते कि मैं बाद में जाके कर लूंगा। जिस वक्त जो करना है उस वक्त वो करने की जरूरत थी, जो हमारी बैटिंग ने नहीं किया। एंड और एक एस्पेक्ट ये भी था कि आपने मेंशन भी किया था फील्डिंग के बारे में। हमने देखा कि ये एशिया कप में काफी मैचेस में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया के साथ भी हुआ था कि
क्रूशियल स्टेजेस में प्लेयर्स कैच ड्रॉप कर रहे थे। फाइनल में भी हुआ, वो राजपक्षे को उन्होंने 2 बार कैच ड्रॉप किया पाकिस्तान ने। मे बी वो मैच का आउटकम चेंज भी हो सकता था अगर वो कैचेस लेते। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लाइक कैचिंग, आई मीन कोई प्लेयर तो ऑफ कोर्स पर्पसफुली कैच ड्रॉप नहीं करता है, बट इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? इंडिया हो या पाकिस्तान हो, क्रूशियल मोमेंट्स में ये बेटर कैसे हो सकता है? देखिए, पहले तो हम ये देख लेना कि कैचेस में दो चीजें, यानी फील्डिंग में दो चीजें एक दूसरे को अकम्प्लिश करती हैं या सपोर्ट करती हैं, फिटनेस एंड टेक्निक। ठीक है ना? तो अगर आपकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है तो भी आप फील्डिंग खराब कर सकते हो, फील्डिंग में, चाहे ग्राउंड फील्डिंग है या कैचिंग है। दूसरी चीज जो है वो जाहिर है फिर वहीं आ जाता है क्रूशल मौकों पे, कितना आप अपने आप को बैलेंस और रखते हो और फोकस होते हो सिर्फ उस चीज पे जो आप कर सकते हो, जिसे हम कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स कहते हैं। तो फिर ये अगर हम बात करें तो ये उसी तरफ चली जाती है, प्रेशर बियर करने की सलाहियत इन ए क्रूशल मोमेंट। आम हालात में तो आप कर लोगे, तो ये थोड़ा सा लैक है, लैक कहूंगा इसको। हमारे फील्डर जो शादाब है बहुत अच्छा फील्डर है, मगर आपको कब जज करोगे कि अच्छा है, जब अंडर प्रेशर क्रूशल मोमेंट पे वही उसका फील्डिंग स्टैंडर्ड रहे, यानी स्किल लेवल है जो एक अच्छे सरकमस्टांस में होता है। तो हमने देखा कि वो थोड़ा वहां पे इतना हमें नजर नहीं आया उनका, कुछ ऐसे मौके पे एक कैच छूटा तो फिर उसके बाद थोड़े घबरा गए। तो ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म पे इम्प्रूव करने की चीज है। ये नहीं शुरू से अच्छी करने की जरूरत है, आप अर्ली एज से इसको डेवलप करते हैं। खाली जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, आप कितनी भी फील्डिंग प्रैक्टिस कर ले, कितना भाग ले, मगर अगर आपकी वो बेस अच्छी नहीं है, शुरू से आपको वो चीज नहीं गई और आपने अंडर प्रेशर अर्ली एज में इस तरह की फील्डिंग नहीं करी, तो आप आके आप कहोगे आप अच्छे फील्डर हैं, मगर क्या अंडर प्रेशर सिचुएशन में क्रूशल मौके पे आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, आप फोकस रहते हैं? वहां हम थोड़ा कम कर रहे थे। तो इसको तुमने पूछा कैसे सही होगी, तो सही मैं नहीं समझ सकता कि ये आप पाकिस्तान टीम में आके इसको सही करें। ये सही होगी शुरू से ही। आपको ऐसी सिचुएशन में अंडर 16-19 लेवल पे भी आपको मैचेस मिल रहा हो इस तरह के टफ, तो आप वहां डेवलप करो। जाहिर है बेसिक चीज तो जरूरी है, आपकी टेक्निक अच्छी हो, आपकी फिटनेस लेवल अच्छा हो, दोनों मिलकर फील्डिंग अच्छी होती है। तो ये चीजें हैं। मे भी टेक्निक बुरी नहीं है शराब की, मगर वो उस प्रेशर में वो चीज डिलीवर नहीं कर सकती, और या दूसरा प्लेयर को XYZ। तो ये इसका बॉटम लाइन मैं यही कहूंगा, तुम्हारा जो सवाल है कि कैसे सही होगी, सही होगी ये पाकिस्तान टीम में आके सही नहीं होगी, चाहे आप रोजाना कितनी भी प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादातर ब्लॉक प्रैक्टिस होती है, आप पे प्रेशर तो होता ही नहीं। अगर मैं आपको 100 कैच करा रहा हूँ तो आपको पता कैच आ रहा है, मैंने पकड़ना छूट भी गया तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप प्रैक्टिस कर रहा हो। थोड़ी बहुत कोच बता देगा भाई आप लेट हुए या स्लो हुए या आप बॉल के अंदर नहीं आए सही, मगर उससे प्रेशर कोई नहीं आ रहा ना। या क्रूशल मैच है वहां, तो वो चीज तो आपको एक्चुअल मैच सिचुएशन में डेवलप होगी, वो और शुरू से आपको होनी चाहिए। तो ये वजह है इसकी, ये इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती। हम बाज दफा बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और लगता है कि हमें फील्डिंग सही होगी, मगर पता जब भी चलता है जब आप प्रेशर पे आओ। बिल्कुल। तो अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी उसमें अभी श्रीलंका को तो काफी कॉन्फिडेंस आ गई होगी, ये टूर्नामेंट इतनी बड़ी टूर्नामेंट उन्हें जीता है तो उनको अभी, बट आयरॉनिकली उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा मेन ग्रुप में जाने के लिए। बट आई थिंक उनको काफी कॉन्फिडेंस रहेगा ये वाला एशिया कप विन से। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, इतना बड़ा टूर्नामेंट जब कोई जीतता है और अच्छे तरह से खेल के जीतता है और आउट क्लास भी करा है, और उसमें कई प्लेयर उनके ऐसा रंगा है, फिर तिकाश आना है, नाम भी जरा मुझे मुश्किल से निकल रहा है, फिर बस काशा जो इसने बहुत अच्छी इनिंग खेली उसमें फाइनल में। तो ये लोग राजा पक्षन, तो ये बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके तो गए हैं। मगर तुम्हें पता है कि ये एक एलिमेंट है, कॉन्फिडेंस लेके जाना एक प्लस पॉइंट है आप अगले जिस इवेंट में। दूसरे एक तो ये कि जो ये जीते हैं इसका जाहिर है कि सेलिब्रेशन होगी, मगर बहुत जल्दी सेलिब्रेशन को खत्म करके अगले इवेंट के लिए अपने आप को फिर जीरो से तैयार करना है। क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में एक इवेंट आपने जीत लिया, वो पास्ट बन गया, उस पास्ट की बेसिस पे अगला नहीं जीत सकते आप, अगले में फिर उसी तरह करना है, और उस करने के लिए आपको वापस फोकस होना है। वो खुशियां जो आपने मना ली वो जल्दी खत्म करें, और नेक्स्ट में अगर श्रीलंका करेगा तो मैंने इनकी T20 में देखा है, इनकी बॉलिंग वाकई बहुत अच्छी है, और बैट्समैन हम अंडर रेट कहते हैं, मगर वो भी क्रूशल मौके पे उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। तो एक अच्छी उनकी बैलेंस टीम थोड़ी यंग बन गई है, और इसके 3 बॉलर तो बहुत अच्छे हो गए, जिसमें 2 स्पिनर्स हैं और एक फास्ट बॉलर।
फिर बैटिंग मैनेज करती है। मगर अभी तो उन्हें शायद क्वालिफाइंग राउंड खेलने हैं। वो कहाँ पर है क्वालिफाइंग राउंड? क्वालिफाइंग राउंड वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो जस्ट अच्छा टूर्नामेंट के वही है, साथ अच्छा हुई है, एक साथ हफ्ते ही साथ पहले पहले, हाँ अच्छा ठीक है। साथ। तो एक तो अच्छा है उनके लिए, उनको मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई करके आना चाहिए। एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो टूर्नामेंट उनका, और अभी खेला है और फिर ये थोड़ा कंटिन्यूटी, इस मोमेंटम को रखना मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है उनको। और प्लस पॉइंट ये हो सकता है उस क्वालिफाइंग करके उनको एक अक्लामेटाइज होने में, एक उस जगह में खेलने में काफी बिल्कुल असल इवेंट से पहले मिल जाएगी। अब इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको पॉजिटिव वे में, ये डिपेंड करेगा जब वो वहां पहुंचेंगे। नशा उतर चुका होना चाहिए उनका उस जीत का, एशिया कप का, और यहाँ आके इस तरह से प्लान हो कि हमें ये लंबा टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, पहले क्वालिफाइंग राउंड देन जब असल टूर्नामेंट में आते हैं तो वो जो मोटिवेशन है या वो जो जोश है या जो वो आपके अंदर रेजिलियंस है वो बाकी रहनी चाहिए उस टूर्नामेंट में, क्योंकि असल टूर्नामेंट आपका वो है जो मेन इवेंट हो रहा होगा क्वालिफाइंग के बाद। तो उस वक्त तक आपको लास्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। उनको तो आके डायरेक्ट फाइनल खेलना है, जो पहले से क्वालिफाई किए टूर्नामेंट खेलना है। तो ये थोड़ा सा इनके लिए प्लस भी है। अब इसको कैसे ये कन्वर्ट करते हैं अपने फेवर में, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान की थोड़ा बात करें बिफोर वी लेट गो, कि अभी उनका अभी वर्ल्ड कप के पहले एक सीरीज है आई थिंक इन पाकिस्तान, इंग्लैंड के इंग्लैंड साथ आ रही 7 T20 है, फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेलेंगे T20 के। तो ये वैसे तो अराउंड 10-11 T20 खेलेंगे प्रैक्टिस अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। आपको क्या लग रहा है उनका क्या मेन फोकस एरियाज रहेगा? देखिए उनके पास काफी अच्छा मौका मिलेगा री कंबाइन करने को, या जो अपने कॉम्बिनेशन को चेक करने का मौका, और फाइनली बिफोर द वर्ल्ड कप एक फाइनल डिसीजन पे उनको आ जाना चाहिए। हमने देखा ही है कि हम बहुत आखिर तक चले जाते हैं, फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, ट्राई कर रहे होते हैं, दो दो एक ही तरह के प्लेयर लेके चल रहे होते हैं, दो दो आप बैट्समैन एक ही कैटेगरी में, और डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, या डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हमें वही वाला फेयर ऑफ फेलियर वाला आ जाता है, डर रहा होता है कि शायद। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो कभी क्रिकेट में ये नहीं होता, आपको एज ए लीडर कोच भी होता है, लीडर कप्तान भी होता है, एक फाइनल डिसीजन काफी पहले लेना पड़ता है कि हमने ये हमारा बेस्ट है और इस पर हमने रिलाई करना है। मगर मैंने देखा यह है, और ये मिसबा के दौर से चला आ रहा है, कि हम कई कई एक ही कैटेगरी प्लेयर हो कई कई दफा खिला रहे होते हैं, और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा प्लेयर इस इवेंट के लिए या इस टीम के लिए अच्छा होगा। तो एक तो ये करना होगा कि इतने सारे मैच मिले हुए, जल्दी से जो भी तजर्बा करना है, जिसको टेस्ट करना है करके, बिफोर दी वर्ल्ड कप, ये T20 वाला वर्ल्ड कप से पहले आप एक डिसीजन अच्छा ले चुके हो, उस डिसीजन के तहत आप कुछ मैच खेल चुके हो उस कॉम्बिनेशन के साथ। तो एक तो ये करना होगा, दूसरा अपने कॉम्बिनेशन को उन्हें दोबारा से रिव्यू करना होगा। अभी बाबर आजम की फॉर्म का भी इशू चल रहा है, मैं उसे ऐसे एडवाइस करूं एज ए कोच, क्योंकि वो नया बॉल खेलता है, नया बॉल हमेशा डिफिकल्ट होता है, उसमें कितना भी कुछ फ्लैट पिच हो T20 के, वो मूवमेंट होता है। जब आपकी फॉर्म खराब होती है तो हमेशा मूवमेंट को अवॉइड करना है, पेस को अवॉइड करना है, बॉलर भी फ्रेश होता है, पिच भी नई होती है, बाज दफा जब आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें किसी ऐसे प्लेयर के लिए नुकसान देती हैं जिसकी फॉर्म ना हो। प्लेयर तो अपनी जगह अच्छा है मगर फॉर्म नहीं है, तो आप ऐसे वक्त आओ जब ये वाली कंडीशन आपको ना मिले कि बॉल मूव कर रहा हो, बॉलर भी फ्रेश हो, और आप पे ये प्रेशर हो कि मैंने रन नहीं बनाए हुए। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं शायद एक मशवरा दे सकता हूँ कि अगर ये वन डाउन हो जाए और अगर फखर आजम है टीम में, तो वो ओपन आ जाए, और थोड़ा सा हो सकता है वो 4-6 ओवर खेल जाए, उसके बाद ये जाए तो काफी कंडीशन डिफरेंट होती है, और खासतौर से वो प्रेशर जो सर्किल वाला होता है वो भी हट सकता है, क्योंकि आपको जाते ही वहां यूटिलाइज करना होता है पावर प्ले को। अगर आपकी फॉर्म खराब है तो आप डर रहे होते हैं, तो वो डर और वो सारी चीजें अगर ये जाए और 4-5 ओवर निकल जाए शुरू के और फिर ये अंदर जाए, तो मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर होगा। मगर बहरहाल ये तो उनके अपने डिसीजन है। मैं एज ए कोच इस तरह से इसको देख रहा हूँ कि अगर बाबर आजम ने परफॉर्म करना है तो एक एटलीस्ट T20 है तो वो मैं यही कहूंगा वन डाउन हो जाए बिल्कुल, ना। अगर स्पेशली अगर 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 बड़ी क्रिकेट होती तो मैं कहता 2 डाउन हो जाए आप। मगर चलो अगर इसमें वन डाउन हो जाए, 4-6 ओवर दूसरे ऊपर वाले खेल जाए, तो इसको बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हमें एक तो अपनी कॉम्बिनेशन जो भी बनाई है उसको रिव्यू करना है, खासतौर से मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जो मसला है वो अभी तक हमारा
सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर तो चलो जो भी है रिजवान और बाबर आजम और ये फखर जमान रन करते हैं, तो वो तो अभी एक तरह से सेट है, चाहे वो किसी स्टेज पे स्लो भी खेलते हैं मगर वो सेट है। उसके बाद वाला जो फेज है वो अभी तक सेटल नहीं है, और वो वाला फेज ऐसा है कि अगर अर्ली उनकी बैटिंग आ जाए तो उनका रोल ही खत्म हो जाता है। तो हमें यहाँ जरूरत है, बॉलिंग हमारी अच्छी हुई भी है, फील्डिंग तो हमेशा से एक तरह से हमारी कभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। फील्डिंग को तो इंडिविजुअल बेसिस पे इस वक्त सही करना होगा, हर प्लेयर को अपने एंड पे फोकस होना होगा और ज्यादा डिटरमिन होना होगा। इस वक्त कोई जाके उनकी फील्डिंग तो कोई सही कराने से रहा। हाँ, मगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है, और थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर को हल्का सा शफल करके आप बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि वो एक एशिया कप खत्म हो गया अपना, ठीक है, वहाँ की कंडीशन भी खत्म। अब ऑस्ट्रेलिया में आप जा रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, आप यहाँ भी खेलना है वहाँ भी खेलना है, तो बड़ा आइडियल टाइम है कि रीग्रुप हो जाए, रीमर्ज हो जाए, और एक अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश थिंकिंग के साथ, फ्रेश मोटिवेशन के साथ जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे बॉलर खासतौर से कहूँगा है कि वो किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप तो काफी लीथल है, एंड अगर साइंसा अफरीदी भी फिट हो गए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अटैक हो जाएगा। जैसे आपने कहा बैटिंग का ही उनका कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर फकर जमान ओपन किए तो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, एंड थोड़ा रन रेट भी इंप्रूव होगी, बिकॉज वो है एग्रेसिव, वेरएस बाबर आजम एंड रिजवान है थोड़े कंजर्वेटिव प्लेयर्स, तो वो भी यूजफुल हो सकता है। फाइनल वैसे हम और भी बात करेंगे बाद में फ्यूचर एपिसोड में, जैसे वर्ल्ड कप आगे आएगा, हर टीम के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। बट एक फाइनल थॉट एशिया कप के बारे में, आपने बोला कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, स्पेशली बिकॉज दुबई शारजा में हुआ, क्राउड सपोर्ट भी बहुत ही सभी टीमों के लिए। बट फॉर्मेट की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये तो इससे सेकंड टाइम हुआ है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ है, जनरली ओडीआई फॉर्मेट में होती थी इतने साल। आपको क्या लग रहा है, T20 फॉर्मेट में ही होना चाहिए आगे इन फ्यूचर? मेरा ख्याल है, देखें अब तो सबसे पॉपुलर गेम ही T20 है, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो क्योंकि एशिया कप वैसे सारी टीमें अपने एंड पे बिजी होती है, तो एक अच्छा इवेंट जैसे ये हुआ और छोटे फॉर्मेट में हो तो मैं समझता हूँ क्राउड अट्रैक्शन भी रहेगी, और क्योंकि इस फॉर्मेट की अब सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भी है, तो इसी को मैं कहूँगा कि फिलहाल 50 ओवर में वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है जो कि T20 में होती है। तो इसी को मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट को एशिया कप में होना चाहिए, और ये सबके लिए फायदेमंद है, और टाइम पीरियड भी कम इसमें आप कर सकते हैं कि मतलब एक जल्दी मैच खत्म होता है, तो लोगों की यूएई जैसी जगह के लिए तो बहुत आइडियल है T20 फॉर्मेट। बिल्कुल। आगे अब चल के, यानी कि अभी तो जाहिर है कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें तो सारी टीमें अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। इंडिया भी यहाँ से हार के गया, तो उसकी भी अपनी एक नई प्लानिंग होगी, वहाँ भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, तो उन्हें भी, हालांकि अगर आप देखें तो हर चीज अच्छी थी मगर फिर भी हार गए। तो बात वही आ जाती है कि आप एंड ऑफ द डे, मैच वाले डे क्या करते हैं, उन चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसको वो जाहिर है अपने एंड पर रिव्यू करेंगे कि हम किस तरह और बेहतर तरीके से मैच डे पे खेलते। प्लेयर की तो सब अच्छे हैं प्लेयर, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी बेशी है, उसको वो कैसे अपने आप को रिकवर करते हैं उससे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि वो कंडीशन डिफरेंट होगी, टीमें भी डिफरेंट होगी। तो इसे इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई अब खासतौर से इन टीमों को जिन्होंने एशिया कप खेला है वो आगे किस तरह अपने आप को बेहतर करती हैं, और जिन्होंने अच्छा किया वो कैसे मेंटेन करती हैं। हमें अभी इनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। चला सर, थैंक यू। आपने बहुत एज ऑलवेज बहुत अच्छा इंसाइट्स दिया, बहुत अच्छा डेप्थ में आपने बताया कि क्यों श्रीलंका जीता, पाकिस्तान कहाँ थोड़ा फॉल्टर किया, एंड क्या क्या अभी इम्प्रूवमेंट्स करना है दोनों टीम को। इसी के साथ हम we'll come back with more episodes closer to the World Cup. We can also review each team, जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा अपना टाइम दिया आपने ड्यूरिंग द एशिया कप, एंड आई होप यू एंजॉयड द टूर्नामेंट ओवरऑल। थैंक यू कौशिक, और वाकई पहली दफा जरा इस एशिया कप को इस एंगल से देखने में मजा आया कि वाकई मैचेस बड़े क्लोज हुए और एक अच्छी चीज थी टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। सो विद दैट इट्स अ रैप। दर्शकों को बता दूं कि यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स व्हिच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑन ऑफ द क्रीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।